यह कहानी है एक साधु और एक कुंवारी लड़की की। यह एक खौफनाक जंगल की दास्तान है, जहाँ एक बूढ़ा साधु कैलाश अपनी झोपड़ी में रहता था। इस कहानी की असल शुरुआत तब हुई जब एक रात शिद्दत तूफानी बारिश हो रही थी। हर तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था। आसमान से बिजली जोर जोर से कड़क रही थी और जंगल में खौफनाक सन्नाटा था। साधु कैलाश अपनी झोपड़ी में बैठा था। दरवाजा मजबूती से बंद कर रखा था ताकि बारिश और तूफान की शिद्दत से बच सके। अचानक उसकी झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु हैरान हो गया कि इतनी रात को कौन आ सकता है इस जंगल में। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो देखा कि एक हसीन और नौजवान कुंवारी लड़की बाहर खड़ी है। उसके कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे और उसके जिस्म की हर तराश वाजह हो रही थी। जवानी उआ पर थी। साधु ने लड़की से पूछा, ये लड़की तुम कौन हो और इस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए और ऐसी शिद्दत बारिश में यहाँ क्या कर रही हो। वह लड़की का पहाड़ी लहजे में बोली, बाबा जी मैं इस जंगल के साथ वाले गांव में रहती हूँ। मैं बहुत डर चुकी हूँ। फिर वह कंपते लहजे में कहने लगी, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। वह मुझे मारना चाहते हैं। बराह कर्म मुझे बचा लीजिए। साधु ने लड़की को फौरन अंदर बिठाया और तसल्ली दी। फिर बूढ़े बाबा ने इस कुंवारी लड़की से इसकी पूरी कहानी पूछी। लड़की ने कंपते हुए जवाब दिया, मैं गांव के राजा की बेटी हूँ। माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से यह लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। यह लोग मुझे पकड़कर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं। मेरे जिस्म को नापाक करना चाहते हैं। मैं अपनी इज्जत बचाकर आपके पास भाग आई हूँ। बूढ़ा साधु लड़की की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। वह सोचने लगा, यह लड़की कोई और राज भी छुपा रही है। इसके आने के पीछे कोई और मकसद तो नहीं है। साधु और वह कुंवारी लड़की झोपड़ी के अंदर बैठे थे। एक कोने में दिया जल रहा था जिसकी मध्यम सी रोशनी थी। बाहर तेज बारिश और तूफान था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। बूढ़ा साधु सालों से टहा रह रहा था, मगर आज उसकी झोपड़ी में इंतहा की हसीन और जमीन लड़की मौजूद थी। वह साधु लड़की के भीगे हुए लिबास को देखता है और दिल ही दिल में खुश होने लगता है, मगर साथ ही खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए। यह सब कायलटा उसके जहन में चल रहे थे कि अचानक वह कुंवारी लड़की बोली, ए बाबा मैं बहुत कापाड़ हूँ। क्या आज की रात आप मुझे अपनी झोपड़ी में पनाह देंगे। बूढ़ा साधु जो पहले ही यही चाहता था फौरन खुश होकर कहता है, हम बिल्कुल, आज की रात तुम मेरी झोपड़ी में ठहर सकती हो। रात बहुत अंधेरी थी। तूफानी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लड़की चटाई पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर साधु को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बेचैन था। उसके अंदर अजीब सी हलचल मच रही थी। सालों से दबे हुए कायलटा जाग उठे थे। प्यार की दुनिया नजर आ रही थी। जवानी जोश मार रही थी। वह दिल में सोच रहा था, यह रात कैसे गुजरेगी, मैं क्या करूँगा। साधु खुद को संभालने की कोशिश करता है, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, मगर उसे कहाँ नींद आनी थी। यह सब कुछ देखकर उसका दिल मजीद बेकरार हो गया। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसके जज्बात जाग चुके थे। अचानक किसी के रोने की आवाज़ आई। साधु चौंक गया और जल्दी से उस लड़की के पास गया। उसने देखा कि वह लड़की रो रही थी। साधु ने पूछा, ए लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। यह सुनकर साधु हैरान रह गया और बोला, ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे नहीं कह सकती। आखिर कौन सा राज छिपा रही हो तुम। वह लड़की कंपते हुए बोली, मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूँ। मैं एक बुरी लड़की हूँ। मैं अच्छे काम नहीं करती। मैं बहुत प्यासी हूँ। फिर उसने एक ऐसी बात कही कि साधु का खून ही खौल गया। वह साधु की तरफ देखकर बोली, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। मैं एक भटकी हुई आत्मा हूँ। यह सुनते ही साधु के जिस्म में कपकपी तारी हो गई। उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वह डर के मारे घबराकर बोला, अगर तुम एक रूह हो तो मैं यह कैसे यकीन से मान लूँ, इसका मतलब क्या है। लड़की ने आह भरी और अपनी कहानी सुनाने लगी। यह बहुत पहले की बात है। मैं एक रानी थी, मगर एक शख्स मुझसे शादी करना चाहता था जिसे मैं पसंद नहीं करती थी। लेकिन उसने मुझे हासिल करने के लिए काला जादू किया। मैं उसके जाल में फंस गई और उसने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, मगर मैंने उसे अपनी इज्जत लूटने नहीं दी। मैंने उसे शादी की पहली रात अपने करीब नहीं आने दिया। इस पर वह गुस्से में आ गया और मुझे मारने लगा। जब वह मुझे कत्ल कर रहा था तो उसने कहा था कि मेरी रूह तब तक आज़ाद नहीं होगी जब तक मैं किसी नेक और अच्छे इंसान या साधु के साथ हमबिस्तर ना हो जाऊं।
यह सुनते ही साधु कंपने लगा। वह लड़की उसका हाथ थामकर बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम आज रात मेरे साथ ना समय बिताओ तो मैं हमेशा के लिए इस जंगल में भटकती रहूंगी और मेरी आत्मा कभी सुकून नहीं पाएगी। साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लड़की अपने नर्म हाथों से उसके जिस्म को छू रही थी, मगर वह परेशानी में था। इतने में बाहर से किसी की भयानक आवाज आई। साधु फौरन उठा और झोपड़ी के बाहर आया। उसने डाकाटा पर एक साया बैठे देखा। साधु उसे देखकर हैरान रह गया। साधु ने पूछा, कौन हो तुम? वह साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। साधु ने पलटकर झोपड़ी के अंदर देखा, मगर वह लड़की खामोशी से खड़ी थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साया उसके करीब आया और गानाडा आवाज में बोला, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे पास इस लड़की को भेजा है। यह वही साया था जिसने काला जादू करके इस लड़की को कैद कर रखा था। वह साया जोर से हंसने लगा और बोला, साधु तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। अब तुम भटक चुके हो। साधु ने कहा, तुम्हारा काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। तुमने क्या सोचा था कि मैं एक हसीन लड़की को देखकर भटक जाऊंगा? हरगिज नहीं। यह सुनते ही लड़की ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे कि वह भी शर्मिंदा हो रही हो। वह साया जोर से चीखा और बोला, तुम्हारे अंदर भी तो इंसानों वाले जज्बात होंगे। तुम मेरे जाल से बच नहीं सकते। साधु ने आंखें बंद की, अल्लाह का नाम लिया और फिर आंखें खोलकर बोला, ए शैतान, मैं तुम्हारे फरेब में कभी नहीं आ सकता। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। वह भी सोचने लगी, मैं यह क्या कर रही थी? क्या साधु इस साये को शक्ति दे पाएगा? क्या वह लड़की अपनी कैद से आज़ाद हो सकेगी, या फिर यह काला जादू सब पर भारी पड़ेगा? साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, आखिर मैं इस मुश्किल से कैसे बच सकता हूँ? ऐसा क्या करूँ? फिर साधु ने आंखें खोली और उस लड़की से कहा, तुम अपने अंदर झांककर गौर करो कि तुम क्या करने वाली थी। मैंने एक अरसे से किसी बुरे काम की तरफ नज़र नहीं उठाई। फिर तुम क्यों मेरी मेहनत बर्बाद करना चाहती हो? अपने आप को संभालो और सोचो कि तुम क्या कर रही हो। यह सुनकर वह साया जोर से हंसा और बोला, साधु, अब बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने साधु की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम कि सही क्या है और गलत क्या। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरी रूह को सुकून मिलना चाहिए और आज़ाद हो सकूँ किसी भी तरह। साधु ने नरमी से कहा, तुम्हें अपनी रूह के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना होगा। यह जंग तुम्हें खुद लड़नी होगी। साधु की बात सुनकर वह लड़की चौंक गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यह जंग सिर्फ मेरी है और मैं खुद लड़ूंगी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सुकून महसूस करने की कोशिश की। उसी लम्हे साया धाक से बोला, क्या तुम मुझे शक्ति देने के लिए तैयार हो? लड़की ने मजबूत लहजे में कहा, हाँ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तैयार हो जाओ। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उठाया और उस साये को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने साये को छुआ, तेज हवा चलने लगी और साया हवा में उड़ने लगा। वह साया खुद को बचाने के लिए तड़पने लगा, मगर अब उसका बचना नामुमकिन था। लड़की ने हिम्मत से उस साये को नेस्तनाबूद कर दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो उसने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और अपने सामने साधु को पाया। उसकी आंखों में शामिंदगी थी और उसे एहसास हो गया था कि वह अच्छा नहीं कर रही थी। वह साधु के कदमों में गिर पड़ी और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी मगर आपने मुझे बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लड़की ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू लिए और खामोशी से उस जंगल से निकल गई। हमेशा के लिए उसकी रूह आज़ाद हो गई।